अल्फा ब्लेंड 8 महीने में 55% रिटर्न्स, मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स 8 महीने में 56% रिटर्न्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग 48% रिटर्न्स, बैलेंस्ड बास्केट 32%, प्राइम क्वालिटी 52%, मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर 3 महीने में 10% रिटर्न्स, इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स 8 महीने में 52% रिटर्न्स। गोल्फी के सभी स्मॉल केसेस ने सिर्फ पिछले 8 महीनों में ऑलमोस्ट 40 से 50% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगना रिटर्न्स है। अगर आप भी गोल्फी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि इनके सातों स्मॉल केसेस में से कौन सा स्मॉल केस आपके लिए सही रहेगा, तो आज की वीडियो से आपके लिए डिसाइड करना काफी आसान हो जाएगा। हम आज गोल्फी के सातों स्मॉल केसेस का डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं। जितना डिटेल एनालिसिस और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये आपको किसी भी और चैनल पर देखने नहीं मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको सभी स्मॉल केस के डिस्काउंट कोड्स भी बताऊंगा, जिनका यूज करके आप काफी सारा पैसा सेव कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर भी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो जाए। आप में से जो भी लोग मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियोस प्लीज जरूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल केस इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो देन आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हो यार, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हमें जल्द से जल्द 40,000 सब्सक्राइबर्स का मार्केट करना है। ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट गोल्फी फर्म। तो ये इकलौता ऐसा फर्म है जिसके पास वाइड रेंज ऑफ थीमेटिक स्मॉल केस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि सारे ही स्मॉल केसेस टॉप परफॉर्मिंग है। चाहे आपको वैल्यू थीम में इन्वेस्ट करना हो, मोमेंटम थीम में, अल्फा, क्वालिटी, ग्रोथ, या फिर इन सभी का बास्केट चाहिए आपको हर तरह का स्मॉल केस देखने मिल जाएगा। और सभी स्मॉल केस ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया है जब से ये लॉन्च हुए हैं। हालांकि गोल्फी स्मॉल केसेस का हमारे पास फिलहाल ज़्यादा लॉन्ग टर्म का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनके सभी स्मॉल केसेस 8 महीने पहले ही लॉन्च हुए हैं। लेकिन पिछले 8 महीने में भी हमने काफ़ी सारे मार्केट डिप्स देख लिए हैं, और इन सभी मार्केट डिप्स के दौरान गोल्फी स्मॉल केसेस के अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाए हैं या नहीं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, इनका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ गोल्फी की यही लगती है कि इनका अपने सारे स्मॉल केसेस के ऊपर सिमिलर फोकस है। बहुत सारे स्मॉल केस फर्म्स आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पर, जिनके बस एक या दो ही अच्छे परफॉर्मिंग स्मॉल केसेस है, और उनकी आड़ के चलते उन्होंने बहुत सारे फालतू के स्मॉल केसेस लॉन्च कर दिए हैं बस अपसेलिंग करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम आगे भी ये चीज़ देखेंगे कि इनके सारे स्मॉल केसेस में आपको सिमिलर रिस्क मैनेजमेंट दिखेगा, और सभी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आप रिटर्न्स के नंबर्स भी देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे रहे हैं हर एक स्मॉल केस में। एंड अदर गुड थिंग विच पुश्ड मी टू इन्वेस्ट इन गोल्फी स्मॉल केसेस इज देयर मैनेजर इटसेल्फ, इट इज़ रॉबिन आर्या। रॉबिन आर्या को 15 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कस्टमर सपोर्ट ऑफ गोल्फी। सबसे बढ़िया कस्टमर सपोर्ट लगा है मुझे अब तक। मैंने हर एक फर्म की कस्टमर सपोर्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन किया है। जब भी रीबैलेंसिंग होती है, मैं हर एक फर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत करता हूँ कि भाई ये स्टॉक आपने क्यों ऐड किया है, क्यों हटाया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। और ये सारा डिस्कशन करने में, यहाँ तक कि इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करने के बाद भी प्रॉपर हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने में, मुझे गोल्फी का इंटरेक्शन सबसे बेस्ट लगता है। इन्होंने अपना खुद का वेबसाइट तक लॉन्च कर रखा है, जहाँ पर आप जाके मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, सब्सक्राइब करने से पहले, सब्सक्राइब करने के बाद। आपके जब भी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, देयर टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर। अगर आपका स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करना चाहिए, अगर कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिसको लेकर आपको कुछ डाउट्स है, वो सारी चीज़ें आप ओपनली जाके डिस्कस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे से आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे। किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ वो है उनका कस्टमर सपोर्ट। उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर गोल्फी की एडिशनल डिटेल्स जानना चाहो तो इनके स्मॉल केस पेज पर जाकर आप खुद से पढ़ सकते हो। अब चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कंपैरिजन पर मूव ऑन करते हैं। गोल्फी के टोटल 7 स्मॉल केसेस है, सभी के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखो, इनके हर एक स्मॉल केस में एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर फोकस किया जाता है, एक अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अल्फा ब्लेंड स्मॉल केस है, इसके अंदर आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे अल्फा थीम फॉलो की जाती है। सेकंड इज मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स, यहाँ पर मोमेंटम थीम पर फोकस किया जाता है। सारे स्टॉक्स आपको मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले देखने मिलेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आपको सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर मेजर फोकस वैल्यू स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है। प्राइम क्वालिटी के अंदर मेजर फोकस क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर होता है। इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर स्मॉल केस के अंदर सारे स्टॉक्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होंगे। फिर बैलेंस्ड बास्केट के अंदर इनका मेजर फोकस ये रहता है कि ये डिफरेंट थीम्स से स्टॉक्स उठाए, लेकिन एक बैलेंस स्ट्रक्चर फॉलो करे। इनका मेजर फोकस वहाँ ये हो जाता है कि कम से कम वॉलेटिलिटी रहे। फिर लास्ट स्मॉल केस इज मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर। अब ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजर स्मॉल केस है, ये इन सभी थीम्स का मिक्सचर है। सारे थीम्स के अंदर जो जो बेस्ट स्टॉक्स अवेलेबल है
उन सब का मिक्सचर बना के ये स्मॉल केस क्रिएट किया गया है। और ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है, जिनको ज़्यादा रीबैलेंसिंग नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इनका रीबैलेंसिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम ट्रेंड के अंदर वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है, यानी रिस्क सबसे ज़्यादा है इन दोनों स्मॉल केस में। वोलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रिवॉर्ड्स भी हाई रहेंगी, रिस्क भी हाई रहेगा। फिर बात की जाए वैल्यू इन्वेस्टिंग, प्राइम क्वालिटी, इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स और बैलेंस्ड बास्केट, इन सभी के अंदर मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है, यानी कंपेयर टू वीकली रीबैलेंस यहाँ पर चार्जेस कम जाएंगे मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी में, और साथ ही रिस्क भी हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा। देन कम्स वेल्थ मैक्सिमाइजर, यहाँ पर नीड बेसिस पे रीबैलेंसिंग होती है, यानी 3 से 4 महीने में आप रीबैलेंसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर 1 से 2 स्टॉक सेल होंगे। तो जिन लोगों को मंथली या फिर वीकली रीबैलेंसिंग नहीं पसंद, जिनको ज़्यादा चर्निंग नहीं पसंद है स्टॉक्स की, उनके लिए मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर सबसे बेस्ट चॉइस बन जाता है। लेकिन जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनको मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी अच्छी लगती है, जिनको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी लगती है, उनके लिए बाकी सारे स्मॉल केसेस बेटर चॉइस बन जाते हैं। इनके जितने भी मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस है और वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस है, वहाँ पर कोई भी स्टॉक्स ये लॉस में नहीं सेल करते हैं। सपोज इन्होंने आज किसी स्टॉक में एंट्री ली है, तो जब तक उसमें डिजायर्ड टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक ये एग्जिट नहीं करते हैं। हर एक स्टॉक प्रॉफिट में एग्जिट किया जाता है, और जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता तब तक उसको होल्ड किया जाता है, यानी स्टॉक्स को रिकवर करने के लिए भी पूरा टाइम दिया जाता है हर एक स्मॉल केस के अंदर। और स्टॉक सिलेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे हर एक थीम में। एंड पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात की जाए तो आपको सभी स्मॉल केसेस के अंदर सिर्फ 6 से 9 के बीच में ही स्टॉक्स देखने मिलेंगे, 9 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है किसी भी स्मॉल केस में, विच मीन्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इनके पोर्टफोलियोज़। रिवॉर्ड्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर कंपेयर किया जाए किसी 20-30 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो से, क्योंकि जितने कम नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को रूम मिल जाएगा ग्रोथ के लिए। और रीबैलेंसिंग में भी सिर्फ 1 या 2 ही स्टॉक्स सेल होंगे हर महीने, तो आपके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इनकी किसी भी स्मॉल केस में मैंने अब तक अननेसेसरी रीबैलेंसिंग भी होते हुए नहीं देखी है, जैसे कि इनका अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर स्मॉल केस है। ये दोनों की रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी भले वीकली है, लेकिन बीच में 3-3, 4-4 हफ्तों तक तो ये रीबैलेंस ही नहीं हुए थे। जहाँ पर नेसेसरी नहीं है रीबैलेंसिंग करना, वहाँ ये कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। जिस हफ्ते लगेगा कि हाँ अब रीबैलेंस करने जैसा है, तभी आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाएगी। सेम चीज़ बाकी चारों स्मॉल केस के साथ भी है। और मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सभी स्मॉल केसेस में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का मिक्सचर देखने मिल जाएगा। किसी महीने आपको प्रॉपर मल्टी कैप स्ट्रक्चर फॉलो होते हुए दिखेगा, किसी महीने फ्लेक्सी कैप दिखेगा, जहाँ पर लार्ज कैप की होल्डिंग्स कभी ज़्यादा है, कभी स्मॉल कैप की होल्डिंग ज़्यादा होगी, कभी मिड कैप की ज़्यादा होगी। तो ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा आपका एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो हियर द बेंचमार्क इंडेक्स विद व्हिच वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑल द स्मॉल केसेस इज मल्टी कैप इंडेक्स। सिर्फ मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर को हम निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका टारगेट यही है कि ये लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 को बड़े मार्जिन से बीट कर पाए। बाकी सारे स्मॉल केसेस में रिस्क हाई है, साथ ही कंपैरिजन मल्टी कैप इंडेक्स के साथ होगा। फर्स्ट लेट मी गिव यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि हम अभी जो भी रिटर्न्स और ड्रॉडाउन्स के नंबर्स देखने वाले हैं, दिस डू नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी स्मॉल केस ने पिछले 8 महीने में 50% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल वो सेम रिटर्न जनरेट करके दे। आने वाले वक्त में इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट उस दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हो सकता है कि आपका स्मॉल केस भी अच्छा परफॉर्म ना करे। हम यहाँ पे रिटर्न्स के नंबर्स का यूज सिर्फ एनालिसिस के लिए करने वाले हैं कि कौन से स्मॉल केस का किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट रहा है, किस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब तक रहा है इन सभी स्मॉल केसेस में, जिससे हम फ्यूचर का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाएँ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिटर्न्स का नंबर देख के ही डिसीजन बना लेना है, आपको ओवरऑल सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने हैं कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले। सो यहाँ पर मैंने सभी स्मॉल केस के हर एक टाइम होराइजन में उनकी कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स मेंशन किए हैं। कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन फीस भी पे करते हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी पे करते हो, डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज, एसटीटी चार्जेस, टैक्सेस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं बीच में। लेकिन जब आप स्मॉल केस पेज पर जाओगे, वहाँ पर आपको जो ओवरऑल स्मॉल केस के रिटर्न्स दिखाई देंगे वो रियल रिटर्न्स नहीं होते, क्योंकि उसमें से वो चार्जेस तो हटा ही नहीं गए हैं। सपोज आपको किसी स्मॉल केस ने 50% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, आपको स्मॉल केस पेज पे तो 50% दिख रहा है, लेकिन क्या आपको एक्चुअली में 50% मिला होगा? नहीं, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन फीस भी तो पे करी है और दूसरे जो चार्जेस पे किए हैं वो सब हटाने के बाद हो सकता है कि आपके रिटर्न सिर्फ 46 या 47% बन जाए। तो बीच में जो 2 से 3% आपने चार्जेस पे किए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। तो वो एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद आपके कितने रिटर्न्स बन रहे हैं उनको कहा जाता है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स।
कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे ढूंढते हैं ये अगर नहीं जानते मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और हमेशा कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स ही देखने चाहिए दोस्तों। कभी भी जो स्मॉल केस पेज पर आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं मेन पेज पर, उन रिटर्न्स पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि फीस हटाने के बाद क्या आपका स्मॉल केस आउट परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं इंडेक्स को, ये पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर सभी स्मॉल केस का 1 मंथ के परफॉर्मेंस पर ध्यान दोगे, जो कि 1 मंथ के परफॉर्मेंस पर ही आपका फोकस नहीं होना चाहिए, मेजर फोकस होना चाहिए मैक्स पीरियड पे। स्टिल अगर हम 1 मंथ के परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे तो अल्फा ब्लेंड एंड बैलेंस बास्केट अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। बाकी सभी स्मॉल केस ने 1 मंथ के टाइम होराइजन में भी बीट किया है। 6 मंथ स्मॉल केस के रिटर्न्स देखोगे तो सभी स्मॉल केस ने यहाँ पर भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और 8 मंथ के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 6 के 6 स्मॉल केसेस ने बेंचमार्क इंडेक्स को यहाँ पर भी बीट किया है। मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर को अब तक 3 महीने ही हुए हैं, 3 मंथ्स में इस स्मॉल केस ने 10% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं ऑलमोस्ट, विच इज़ वेरी गुड नंबर। यहाँ पर कम वॉलेटिलिटी के साथ भी 10% रिटर्न इज़ वेरी गुड। अब अगर हम इनको बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, मैक्स पीरियड जो इनका रहा है वो है 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में बेंचमार्क इंडेक्स के इतने रिटर्न रहे थे वो है 30%, और मल्टी फैक्टर के केस में वो रहे थे 6.3%, यानी कि निफ्टी 50 के लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न रहे हैं 6.3%। अगर इनके 8 मंथ्स के रिटर्न्स को हम बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो कितने मल्टीपल रिटर्न्स इन्होंने जनरेट करके दिए हैं उसका नंबर हम यहाँ देख सकते हैं। अल्फा ब्लेंड ने 1.73x रिटर्न जनरेट करके दिए हैं कंपेयर टू बेंचमार्क। मोमेंटम ट्रेड मास्टर्स ने 1.65x, वैल्यू इन्वेस्टिंग ने 1.42x, फिर प्राइम क्वालिटी ने 1.67x, इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स ने 1.7x, बैलेंस बास्केट यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है 1.02x, और मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर ने 1.37x। ओवरऑल सिर्फ बैलेंस बास्केट को छोड़ के बाकी सभी स्मॉल केसेस ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है और बहुत बढ़िया रिटर्न डिलीवर करके दिए हैं। लेकिन क्योंकि ये सभी थीमेटिक स्मॉल केसेस है तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स के साथ साथ रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड्स का बेटर कंपैरिजन देखने के लिए मैंने यहाँ पर मैक्स ड्रॉडाउन का डेटा भी निकाला है, जिससे हम अच्छे से जज कर पाएंगे हर एक स्मॉल केस के परफॉर्मेंस को। जब से लॉन्च हुए हैं तब से लेकर अब तक जो अल्फा ब्लेंड के अंदर मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है वो है -11%। मोमेंटम ट्रेड मास्टर्स अपने पीक से जो मैक्सिमम गिरा है वो है -13%, वैल्यू इन्वेस्टिंग -14%, प्राइम क्वालिटी -12%, इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स ऑलमोस्ट -10%, बैलेंस बास्केट में ये नंबर सबसे ज़्यादा है विच इज़ -15%, और मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर में ये सबसे कम है विच इज़ -3.06%। अब देखो मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर में ये डेटा सिर्फ पिछले 3 महीने का है, यानी पिछले 3 महीने में स्मॉल केस का मैक्सिमम ड्रॉडाउन -3% रहा है। जबकि अगर आप निफ्टी इंडेक्स उठाकर देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अब भी गिर चुका है। बहुत सारे डिप्स हमें पिछले 3 महीने में देखने मिले हैं। ओवरऑल मार्केट साइडवेज हो चुका था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। इवन इलेक्शन रिजल्ट के दिन 4 to 5% जितना तो निफ्टी इंडेक्स गिरा था, और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो वो तो 10-9% के आसपास जितना फॉल दिखाया था उन्होंने। उसके कंपैरिजन में वेल्थ मैक्सिमाइजर ने बहुत कम ड्रॉडाउन दिखाया है विच इज़ अमेजिंग। और बाकी सारे स्मॉल केसेस की बात की जाए तो बाकी सभी स्मॉल केस में भी ओवरऑल यूजुअल नंबर ही रहा है। इतना आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो किसी भी हाई रिस्क वाले स्मॉल केस में ड्रॉडाउन 11 से 12% का ड्रॉडाउन इज़ वेरी नॉर्मल। बट सरप्राइजिंग मुझे यहाँ पर लगा बैलेंस बास्केट का ड्रॉडाउन विच इज़ -15%। एक्चुअली यहाँ पर मेजर फोकस ही है बैलेंस या फिर मीडियम वोलेटिलिटी, जबकि ज़्यादा रिस्क यही हमें देखने मिला है विच इज़ लिटिल बिट वियर्ड। तो इस स्मॉल केस को आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ड्रॉडाउन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, और उतना ड्रॉडाउन दिखाने के बाद भी ये अच्छे से कोप अप नहीं कर पाया है। रिवॉर्ड्स आपको उतने ज़्यादा नहीं देखने मिले हैं। यहाँ पर सबसे कम मैक्स ड्रॉडाउन रहा है इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स का, और उसका मल्टीपल रहा है ऑलमोस्ट 1.7x कंपेयर टू बेंचमार्क, और अल्फा ब्लेंड का भी ऑलमोस्ट सेम मल्टीपल है 1.73x कंपेयर टू बेंचमार्क। और यहाँ पर भी जो मैक्स ड्रॉडाउन रहा है वो सिर्फ -11% ही है, और अल्फा ब्लेंड का ये मैक्स ड्रॉडाउन पिछले 2 महीने में ही आया है। तो जिन लोगों ने इसके पीक के ऊपर ही अपना सारा पैसा लमसम इन्वेस्ट कर दिया होगा वो फिलहाल लॉसेस में होंगे, लेकिन जिन लोगों ने बाई ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज़ की होगी, जैसा मैंने अपने पिछले अल्फा ब्लेंड वाले वीडियो में बताया था, जो कि मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। मैंने अल्फा ब्लेंड के अंदर 4 महीने पहले इन्वेस्ट किया था आज से। उसके बाद इसका पीक जनरेट हुआ, मैं प्रॉफिट्स में था, फिर ये वापस इसने ड्रॉडाउन दिखाया -11% का, और उस डिप के दौरान मैंने और पैसा इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद जो रैली आई फिर से, राइट नाउ आई एम सिटिंग एट प्रॉफिट। बट जिन लोगों ने सारा पैसा सिर्फ एक बार में ही डाल दिया होगा, दे आर स्टिल सिटिंग ऑन नोशनल लॉसेज। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिलहाल मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पर है, तो सारा पैसा एक साथ मत डाल दो, ताकि कोई भी अगर ड्रॉडाउन आता भी है बड़ा तो उस दौरान आप अपना रिजर्व किया हुआ पैसा भी और इन्वेस्ट कर सको। आपको बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी है। स्मॉल केस इन्वेस्टिंग में ये हर एक स्मॉल केस के लिए चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है।
सारा पैसा सिर्फ एक साथ ही नहीं डालना है, खास करके ऑल टाइम हाइस के दौरान, क्योंकि आप देख रहे हो सभी स्मॉल केस में जो ड्रॉडाउन रहा है वो ऑलमोस्ट -14% जितना भी गया है। यहाँ पर सपोज अगर किसी बंदे ने उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अल्फा ब्लेंड में 8 महीने पहले किया होगा और उसने डिप्स के दौरान और ज़्यादा अमाउंट ऐड किया होगा, तो उसके रिटर्न्स 52% से भी ज़्यादा बने होंगे। 60 या 70% जितने रिटर्न्स उस बंदे ने जनरेट किए होंगे। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हाई रिस्की स्मॉल केसेस में आपको इन्वेस्टिंग इन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे आउटपुट्स लेकर निकलोगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम सारे स्मॉल केस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो मैक्स ड्रॉडाउन के साथ एक और इंपॉर्टेंट डेटा मैंने यहाँ पर निकाला है, विच इज़ रैंकिंग फॉर फास्टेस्ट रिकवरी आफ्टर एवरी डिप। तो देखो, मैक्स ड्रॉडाउन का तो डिप आया ही था, वो सबसे बड़ा था, लेकिन उसके अलावा भी तो और डिप्स आए होंगे जो इससे छोटे होंगे। हर एक डिप को मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद कितने टाइम पीरियड में उस स्मॉल केस ने रिकवरी दिखाई है, ये सारा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद कौन से स्मॉल केस ऐसा निकल कर आया जो सबसे तेजी से रिकवर हुआ है हर डिप के बाद, उसको मैंने सबसे बढ़िया रैंकिंग दी है। जिस स्मॉल केस ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया हर एक डिप के बाद रिकवर होने में, उसको सबसे कम रैंकिंग मिली है। सो सबसे पहले बात करें वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी में, इसमें सबसे बेस्ट रिकवरी दिखी है हर बार अल्फा ब्लेंड के अंदर। जितनी भी बार ये गिरा है, हर बार ये तेज़ी से रिकवर हुआ है। फिर मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केसेस को अगर कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रिकवरी हर बार दिखी है इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स के अंदर। सेकंड रैंकिंग प्राइम क्वालिटी की है, थर्ड रैंकिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग की है, और फोर्थ रैंकिंग बैलेंस बास्केट की है। अब एक चीज़ आपको मैं फिर से बता दूं कि दिस डज नॉट प्रॉमिस फ्यूचर परफॉर्मेंस। इससे बस हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक कौन से स्मॉल केस ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है, वो हमें एक ओवरऑल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। अब फीस को अगर कंपेयर किया जाए, तो इन सभी स्मॉल केसेस की फीस मैंने यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट कोड जितनी फीस बनती है वो मेंशन करी है। लास्ट में मैं आपको सभी स्मॉल केस के डिस्काउंट कोड्स बताऊंगा। उसके बाद जो फीस बनती है 6 मंथ्स की, सभी स्मॉल केस में फीस है 2064, और मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर में ये फीस है 4130। वेल्थ मैक्सिमाइजर में आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज़ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म में अपना एक्सपेंस रेशियो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। आपके चार्जेस में ही सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं चले जाएंगे, चार्जेस हटाने के बाद भी अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो वो नंबर काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों को मंथली और वीकली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, उनके लिए ये स्मॉल केस बहुत बढ़िया चॉइस बन जाता है, क्योंकि एक तो काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 9 स्टॉक्स ही है इस स्मॉल केस में, और साथ ही रीबैलेंसिंग के दौरान भी सिर्फ 1-2 स्टॉक्स ही बाई सेल होंगे, तो आपके लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हर एक थीम में से बेस्ट स्टॉक उठाया जाता है इस स्मॉल केस के अंदर। सो या लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स इन फ्यूचर। अब तक तो 3 महीने में स्मॉल केस ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहा है। बात करें बाकी सारे स्मॉल केसेस की, तो यहाँ पर आपको अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एटलीस्ट 3 लाख तो रखना ही पड़ेगा, तो ही सारे चार्जेस वगैरह हटाने के बाद आपके ओवरऑल रिटर्न्स बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छे से बीट कर पाएंगे। और मैंने भी यहाँ पर जो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट किए थे, उसके लिए 6 स्मॉल केसेस में 3 लाख रुपीज़ मैंने अमाउंट कंसिडर किया था, उसके बाद कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट किए थे, और मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर में 5 लाख कंसिडर किया था, उसके बाद इतने रिटर्न्स बन रहे हैं। सो आप खुद भी ये सारा डेटा कंपेयर कर सकते हो, आपके लिए जो जो डेटा पॉइंट ज़्यादा मैटर करते हैं उस हिसाब से यू कैन ऑल्सो मेक अ डिसीजन। मैं आगे अपने ओपिनियंस भी बताऊंगा। अब मेरा ओपिनियन बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करते हैं, विच इज़ रिस्क पैरामीटर्स। तो चलिए इनके पीई एंड पीबी रेशियोज़ को भी कंपेयर करते हैं आपस में। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि मंथली और वीकली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस में सिर्फ पीई और पीबी रेशियोज़ को देख के ही डिसीजन मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर पीई एंड पीबी रेशियोज़ लगातार चेंज होते रहेंगे। हर महीने आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलेगा। जैसे ही रीबैलेंस हो जाएगा स्मॉल केस, तो उसका पीई एंड पीबी रेशियो भी फिर से चेंज हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे फोकस उस चीज़ पे करना है कि क्या आपके स्मॉल केस का पीई एंड पीबी रेशियो मेजोरिटी टाइम ओवर वैल्यूड तो नहीं रह रहा कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। और ये चीज़ मुझे गोल्फी की किसी भी स्मॉल केस में होते हुए नहीं दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ टाइम इनके पीई एंड पीबी रेशियोज बेंचमार्क इंडेक्स से कम ही होते हैं, अंडर वैल्यूड ही होते हैं। इवन आप करंट पीई एंड पीबी रेशियोज चेकआउट करोगे तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में सभी पीई एंड पीबी रेशियोज अंडर वैल्यूड है सारे स्मॉल केसेस के, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर ये ओवर वैल्यूड चले जाते हैं तो तुरंत रीबैलेंसिंग हो जाती है और उसके बाद वो पीई एंड पीबी रेशियोज भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने जितने भी डिस्कस किए, इन सभी को कंसिडर करना। उसके बाद जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं, वो स्मॉल केस को आप चूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो चलिए वो मैं बताता हूँ। मैं पर्सनली गोल्फी के 2 स्मॉल केसेस में फिलहाल इन्वेस्टेड हूँ। पहला है अल्फा ब्लेंड। इसके अंदर मैंने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज से 3 महीने पहले डाला था। जब मैंने गोल्फी के रिगार्डिंग पहला वीडियो पोस्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है बाय ऑन डिप्स वाली, और वही चीज़ मैंने किया। पिछले 3 महीने में मुझे ओवरऑल 3 डिप्स देखने मिले बड़े वाले अल्फा ब्लेंड में, और हर
डिप के दौरान मैंने नया पैसा ऐड किया है उसके अंदर और रिजर्व अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एंड करंटली आई एम सिटिंग एट 5% नोशनल प्रॉफिट इन अल्फा ब्लेंड। सेकंड स्मॉल केस जिसमें मैंने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेम टाइम पे किया था वो था बैलेंस बास्केट। 3 महीने पहले उसमें मैंने अपना अमाउंट डाला था। क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए थे इसलिए मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था और स्मॉल केस का रिस्क फैक्टर वॉज मॉडरेट, इसलिए मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें अपना डाला था। एंड आई एग्जिटेड फ्रॉम दिस स्मॉल केस 2 वीक्स अगो। 6% प्रॉफिट पे मैंने एग्जिट किया है स्मॉल केस को, क्योंकि अब इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं और आगे का ओवरव्यू है हमारे पास, तो अब मैं ज़्यादा रिस्क लेने को कंफर्टेबल हूँ। तो सारे पैरामीटर्स आज हमने डिस्कस किए, वो सब एनालाइज करने के बाद मुझे इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स बेटर नज़र आया, तो उसमें मैंने अपना सारा बैलेंस बास्केट वाला अमाउंट शिफ्ट किया है। एंड इसमें फ्यूचर में और डिप्स देखने मिलेंगे तो मैं और ज़्यादा अमाउंट ऐड करते जाऊँगा हर एक डिप के दौरान। लेकिन मैंने इन दोनों स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपको भी इन्हीं दोनों स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर लेना है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे एनालिसिस पॉइंट्स अलग हैं, मैं पैरामीटर्स को डिफरेंटली जज करता हूँ। तो आपको खुद से एनालाइज ज़रूर करना है। आपको ये पता लगाना है कि आप कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, आप कितना ड्रॉडाउन झेल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। कितना रिस्क आप ले सकते हो, आपका ओवरऑल कैपिटल कितना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 5 लाख से भी ऊपर जाता है तो उसके इसमें वेल्थ मैक्सिमाइज़र भी बहुत बढ़िया चॉइस बन सकता है आपके लिए, क्योंकि जितना बड़ा कैपिटल होता है उतना ही कम रिस्क लोगे तो बेटर रहेगा। उसके इसमें वेल्थ मैक्सिमाइज़र वुड बी गुड चॉइस। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 3 लाख जितना ही है तो उस केस में आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको या तो वीकली या फिर मंथली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाला कोई स्मॉल केस चूज करना पड़ेगा। फाइनली लेट मी शेयर द डिस्काउंट कोड विथ यू। सो स्क्रीन पर आपको डिस्काउंट कोड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस डिस्काउंट कोड विल वर्क ओनली ऑन द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो आपको स्मॉल केस लिंक्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्पेशलाइज्ड लिंक्स है जो जनरेट किए गए हैं सिर्फ डिस्काउंट कोड यूजर्स के लिए। आपको कोई भी स्मॉल केस सब्सक्राइब करना है, फॉर एग्जांपल आपको अगर वेल्थ मैक्सिमाइजर सब्सक्राइब करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वेल्थ मैक्सिमाइजर के नीचे मैंने उसकी लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करना, तुरंत तो स्मॉल केस का पेज खुल जाएगा। सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना, जैसे ही सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करोगे वो आपसे ईमेल मांगेगा। अब यहाँ पर आपको कौन सा ईमेल डालना है ये ध्यान से सुनना। आपके स्मॉल केस अकाउंट के अंदर जो आपका मेन स्मॉल केस अकाउंट है वहाँ पर आपने जो ईमेल डाला हुआ है वो सेम ईमेल आपको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं पता कौन सा ईमेल डाला था तो जाकर चेकआउट कर लो, या फिर आप स्मॉल केस के कस्टमर सपोर्ट पे भी जाके पूछ सकते हो कि मेरे अकाउंट के साथ कौन सा ईमेल लिंक है ये मुझे बता दो। तो वो सेम ईमेल इस लिंक पर जाकर आप डालोगे तो आपके अकाउंट के साथ आपका सब्सक्रिप्शन लिंक हो जाएगा। सो ईमेल डाल दो, उसके बाद डिस्काउंट कोड यूज़ कर लो और अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे कर दो, तो वो सब्सक्रिप्शन आपको अपने मेन स्मॉल केस अकाउंट में दिखने लगेगा। वहाँ पर जाकर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर फ्यूचर में ये डिस्काउंट कोड चेंज हो जाता है और कोई नया कोड आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो अगर ये कोड में कोई भी एरर आता है तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं कोड अपडेट तो नहीं हुआ है। अगर उसके बाद भी आप कोड एरर फेस करते हो तो मुझे मेल कर सकते हो अपना एरर, जो भी इशू आप फेस कर रहे हो, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाने का ट्राई करूंगा। अगर इनके अलावा बाकी दूसरे फॉर्म्स के अच्छे स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड जानना चाहते हो तो जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सभी अच्छे स्मॉल केस के डिस्काउंट कोड्स देखने मिल जाएंगे। अगर फ्यूचर में भी कोई नए एक्टिव कोड्स अवेलेबल होते हैं तो सभी की डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अपडेट कर दूंगा। यहाँ तक कि मुझे पर्सनल फीडबैक्स अगर कोई चाहिए होते हैं, आपसे कुछ ओपिनियंस लेने होते हैं, वो सारे डिस्कशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करता हूँ। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर कुछ भी रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके क्या ओपिनियंस हैं इन सभी स्मॉल केसेस को लेकर, ये भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आपका हर एक कमेंट देख के बाकी व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एक सही डिसीजन बनाने में। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो गोल्फी के किसी भी स्मॉल केस में तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो कौन से स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने वाले हो, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ वीडियो पर अभी लाइक ड्रॉप कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी स्मॉल केस इन्वेस्टिंग नॉलेज ग्रो हो पाए। आपके हर एक इंटरेक्शन से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इंटरेक्ट कर दिया करो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है डिटेल वीडियोज़ आप तक लाने में। अगर हाई वॉलेटिलिटी वाले स्मॉल केसेस का कंपैरिजन एक साथ देखना चाहते हो तो जाके ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, जहां पर हमने डिफरेंट स्मॉल केसेस को एक साथ कंपेयर किया था। अगर डिफरेंट मीडियम रिस्क वाले सभी स्मॉल केसेस का कंपैरिजन एक साथ देखना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट करना। अगर सभी स्मॉल केस के डेडिकेटेड रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो जाके मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको वहाँ देखने मिल जाएंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।